जय हिंद बच्चों। आप लोगों का सीबीएसई डर 2.0 पे मेरा भी सर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 2025 के पॉलिनोमियल से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 1 सेट 2 सेट 3 में, आज उसी को हम लोग डील करेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों की जो पहला क्वेश्चन है आपका आज का, ठीक है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके जो जीरोज हैं एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, माने इसका जो जीरोज है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आपको इस कंडीशन में बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको पहले जीरोज को आप मान लेंगे अल्फा और दूसरे जीरोज को मानेंगे कितना, 1/अल्फा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है देखो कि यहाँ पर आर रेसिप्रोकल ईच अदर, माने यहाँ पर जो जीरोज है एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिया है। ऐसी स्थिति में आप मानोगे क्या, एक जीरोज अल्फा तो दूसरा कितना, 1/अल्फा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग यूज करेंगे। सबको पता होगा कि सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, सबको पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग कर देंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब c/a, c का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू देखो क्या है, 2a/b है, तो अब लिख देना 2a/b। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो गई। फिर अपान के क्या होता है, c/a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच्चा क्या है, a है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे a। देखो, ये कांस्टेंट टर्म अपान की कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, वो किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इक्वल है। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू, देखो क्या बचा भाई, तो 2a/b। अब a अपन कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, तो देखो 1 ऊपर चला जाएगा और a क्या नीचे। फ्रैक्शन सॉल्व करना आप जानते हो, तो a से a काटो, क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 2 कितना b, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपन 1 मान के, तो b इज इक्वल टू, ध्यान देना, फाइनली आपका b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, बी का 1 में करेंगे b और 2 का 1 में करेंगे 2, तो b इक्वल टू कितना 2। देखो ये पहले क्वेश्चन का जवाब रहा कितना, b इक्वल टू 2। ऑप्शन में कोई है क्या, ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा कि पहला क्वेश्चन कितना सिंपल था। ये अब की बार बेटा जो 10 मार्च को 2025 में जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में बेटा ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। तो कुछ नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया था, हम उसे बी की वैल्यू पता करना था। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देना, जो कि c/a के इक्वल होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म अपन की कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। आराम से कैलकुलेट करके बी की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अब हम लोग डील करेंगे कि जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेक्शन सी में बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और सेट 1 सेट 2 सेट 3 में तीनों में बेटा पॉलिनोमियल से पूछा गया था, और लेकिन अलग अलग टाइप सा। किसी में जीरोस दिया था कि एक पॉलिनोमियल देके आपको जीरोस निकालना था, और एक अन्य पॉलिनोमियल लिखना था जिसके जीरोस 2 कम था, किसी में 2 अधिक था, और किसी में क्या था, जो जीरोस था एक दूसरे का क्या था, रेसिप्रोकल था। जो जीरोस था उसका रेसिप्रोकल जीरोस था, उसके थ्रू हम लोगों को पॉलिनोमियल फाइंड करना था। आइए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। देखो, अब देखो ये अभी 2025 में सेट 2 में, देखो सेट 2 में आप देखना, मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में सेट 2 का ये प्रॉब्लम था कि जो जीरोस था 2 कम था, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल QX। यहाँ पर QX इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, इसकी जीरोस पूछ रहा है, जीरोस निकाला जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि हेंस फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोस आर टू लेस देन द जीरोस ऑफ QX, और हमको एक अन्य पॉलिनोमियल भी निकालना जिसके जीरोस QX के जीरो से क्या है, 2 कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, जीरोस निकालोगे। जब जीरोस निकल जाएगा और जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोस होगा बेटा, जो एक हमको पॉलिनोमियल लिखना है, तो उसके जीरोस क्या है, 2 कम है। किसके जीरोस से भाई, QX के जीरो से। भाई जो जीरोस QX का आएगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, 2 2 माइनस करके हम लोग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जीरोस क्या करें, निकाल लेंगे। जब जीरोस निकल जाएगा तो पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस अल्फा बीटा, फॉर्मूला हमको पता है, अप्लाई करके कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोस को फाइंड करते हैं। चलो फैक्टराइज करके फाइंड कर लेते हैं, सिंपल है। देखो यहाँ पर लिख लो, क्या है भाई, 8x² माइनस 2x माइनस 3, ये हमारा QX इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसका देखो फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले फैक्टर ढूंढ लो, कितना हो जाएगा बोलो। इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट में करते हैं, तो -3 का 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 का 8 में करोगे तो 24, 8 3 24 -24 हो जाएगा। अब इस 24 के 2 फैक्टर कर लो,
जिसको जोड़ने पर नहीं, जब माइनस आया प्रोडक्ट तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 24 है तो कितना हो जाएगा, बोलो 6 चौके 24 और 6 माइनस 4 कितना, 2। ठीक है, फैक्टर हमको मिल गया कितना, 6 और 4। तो देखो कर लेते हैं। अब देखो 8x² बेटा, 8x² माइनस 2 के जगह लिख देना 6 माइनस बेटा 4x-3। आराम से अगला स्टेप कर लीजिए। तो 8x², ठीक है, x का मल्टीप्लाई करिए, साथ साथ माइनस का भी अंदर करिए, तो हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस बेटा 4x प्लस माइनस कितना 3। अगला स्टेप बेटा, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है, क्या कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा। तो 2 4 ज़ा 8 बेटा, 4x हो जाएगा -3। यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं तो 1 मिलेगा, तो 4x-3। ठीक है, अगला स्टेप कर लो भाई। तो देखो 4x-3, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों में से कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, तो 2x प्लस बेटा 1 बचा। अब सबको पता है कि जीरोस फाइंड करने के लिए बेटा, ठीक है, आपको इस QX पॉलिनोमियल को, ठीक है, किसके इक्वल पुट करना होगा, 0 के इक्वल पुट करना होगा। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो 4x-3, ठीक है, इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को बेटा 0 के इक्वल इक्वेट करा के x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो देखो 4x-3 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, अर्थात x इज इक्वल टू 3 बाई कितना, 4। आगे देखिए, यहाँ पर देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू बच्चा -1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। आपने देखा इस QX के जो दो जीरोज आए, पहला जीरोज 3/4 और दूसरा जीरोज कितना बेटा, -1/2। क्लियर है, इसका मतलब आपने जीरोज निकाल लिया। तो आप लिख भी सकते हो कि पहले जीरोज को मैं लिख दे रहा हूँ x1, ठीक है, x1 इज इक्वल टू 3/4, और दूसरे जीरोज को बेटा मैं लिख दे रहा हूँ x2, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, -1/2। ठीक है, -1/2, दूसरे जीरोज को मैं लिख दे रहा हूँ आपका -1/2। क्लियर है, इसका मतलब इसके दो जीरोस आ गए, जो कि पहला 3/4 और दूसरा मान लिया x2 जो कि -1/2। अब दोनों जीरोस आ गए, फिर हमको क्या करना है, देखो फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर टू लेस देन द जीरोस ऑफ QX। हमको एक अन्य पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, तो मान लो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो हमको सपोज PX लिखना है, और इसके जो जीरोस हैं बेटा, इसके जीरोस को आप मान लो पहला जीरोस अल्फा और दूसरा जीरोस क्या बीटा, और इनके जीरोस जो हैं इस QX के जीरोस से दो क्या है, कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ अल्फा कैसे निकालोगे। सर अल्फा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि सर x1 में से, सर सॉरी, अल्फा जब निकालेंगे, सही है, तो x1 में से सर 2 माइनस करना पड़ेगा। सर बीटा कैसे निकलेगा, सर बीटा कैसे निकलेगा, बीटा क्या करोगे सर, x2 में से 2 माइनस कर दोगे, आपका क्या निकल जाएगा बीटा। ठीक है, और x1 क्या भाई, इसका पहला जीरो है, x2 क्या है, इसका सर दूसरा जीरो है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस 3/4 में से, ध्यान देना बच्चा, 3/4 में से आप 2 माइनस कर दो। अब 3/4 में अगर 2 माइनस करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, अपान के 4 1 जा 4, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा -5 बाई कितना 4, कितना आ जाएगा बेटा, -5/4। अर्थात अल्फा जो आ गया वो -5/4 आ गया। और बीटा निकाल लेते हैं। जब बेटा बीटा निकालोगे तो वह x2 माइनस क्या करोगे, 2 करोगे। x2 है कितना, x2 कितना है, -1/2 है। ठीक है, x2 नेगेटिव में है, -1/2। अब इसमें से पुनः अगर 2 माइनस करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा, 2 का 2 में तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, तो सॉल्व करने पर -5 बाई कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया। तो आपने देखा कि अल्फा जो आ गया -5/4 और बीटा कितना -5/2। अब देखो हमको पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमको फार्मूला पता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपको पता है। ये मान लीजिए पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, PX इक्वल, आप इसमें k का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा बीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्या, जब हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, जो पॉलिनोमियल लिखेंगे इसी फॉर्मूले से लिखेंगे। माने हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल चुका हूँ, चलो अब निकाल देता हूँ अल्फा प्लस कितना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना बच्चा आई, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी, -5/4, अब प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -5/2। इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लेते हैं। सुनो 4 पर LCM होगा,
ये -5 हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा कितना आपका 10 हो जाएगा। हल करने में बेटा -15 बाई कितना 4 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो अल्फा की वैल्यू कितना आई है बच्चा -5/4 इंटू बीटा की वैल्यू -5/2। हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25 हो जाएगा, नीचे कितना 4 दूनी की कितना 8, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया बेटा, ठीक है 25 अपान के कितना आ गया 8। आप समझ रहे हो ना। अब बस आराम से इसमें पुट कर दीजिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपको पता चल जाएगा। तो रहने दो के यहाँ पर, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -15/4, ठीक है -15/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है 25/8। बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए भाई, तो के हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 15x/4 प्लस 25/8, ठीक है यही आपका क्या हो गया बच्चा आंसर। इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हैं, इसको अगर और सॉल्व करना हो आगे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसी पर छोड़ दीजिए, इसी पर छोड़ दीजिए, यही बेटा क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। और अगर आगे बढ़ाना चाहोगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई कि के रहने दो, यहाँ पर 4 और क्या नाम है कि 8 और 4 का एलसीएम अगर आप लेना चाहते हो तो क्या ले सकते हो आप 8 ले लोगे, तो यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, 15 2 ज़ा 30x हो जाएगा प्लस कितना 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इस 8 को अगर आप न लिखना हो तो जैसे मैं आपको जो के बाद में लिखा हूँ, जो के लिखा हूँ ना, इस के को अगर आप न भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अगर इस फ्रैक्शन को गायब करना है तो आप इसको क्या करो कि px इज इक्वल टू ही चलने दो, ठीक है, और आपका फाइनली इतना आ जाएगा। अब एक काम करना कि जो नीचे 8 है इसको लिख देना भाई 1/8, क्या लिख देना 1/8, ठीक है, ब्रैकेट में 8x स्क्वायर प्लस कितना बच्चा 30x प्लस 25, ठीक है। इस 1/8 के जगह आप लिख सकते हो के, ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस कितना 25, और लिख सकते हो कि वेयर जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू है वह कितनी है 1/8। आप एग्जाम में ऐसे लिख देना, ठीक है। आप इसको भी आंसर लिख सकते हो कि के ब्रैकेट में 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, ये आपका फाइनल आंसर होगा। जहां पर जो के की वैल्यू है इस फ्रैक्शन को गैप करने के लिए ऐसा हमने किया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि फ्रैक्शन गायब हो जाए, तो फ्रैक्शन को गैप करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए के लिख दीजिए और 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 और लिख देना जहां पर के की वैल्यू कितनी है 1/8 है। तो फाइनल जो आप आंसर एग्जाम में लिखना, ठीक है, आप इसी को लिख देना, फाइनल जो जवाब लिखना इसको लिख देना, तो ये भी सही है। अगर अदरवाइज अगर आप यहीं पर छोड़ना चाहते हो, अगर यहीं पर आप छोड़ना चाहते हो इसी फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेटर इसको सिंपलीफाई कर दो, थोड़ा सा इसका जो लुक हो जाएगा अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा बेटा कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, लंबा था, एमसीक्यू जैसा नहीं था कि ठीक है कि विद इन अ मिनट लग जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन लंबा था। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करना इसको पसंद करूंगा बच्चा, क्योंकि 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है, ठीक है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स के जैसा हमको काम भी करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चा, सिंपल है, ठीक है। एक बार मैं सॉल्यूशन पुनः समझा दे रहा हूं, कुछ नहीं है। यहां पर बेटा एक पॉलिनोमियल क्यूएक्स इक्वल टू दे रखा है, इसका हमको जीरोस पूछ रहा है, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि हमको एक पॉलिनोमियल और लिखिए और फाइंड करिए जिसके जीरोस क्या इस क्यूएक्स के जीरोस से क्या 2 कम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चा, ध्यान देना, इस क्यूएक्स को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का रूल आप जानते हो, इसको आप फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करोगे तो मिल जाएगा 4x - 3 इंटू 2x + 1, और हमको जीरोस फाइंड करने के लिए बेटा इस क्यूएक्स को पुट करना होगा। क्यूएक्स को पुट करना होगा किसके इक्वल 0 के इक्वल, और दो फैक्टर का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो प्रत्येक फैक्टर को बेटा 0 के इक्वल इक्वेट करा के, 0 के इक्वल क्या करोगे इक्वेट करा करके x की वैल्यू निकाल लोगे। तो एक x की वैल्यू आएगी 3/4 और एक x की वैल्यू आएगी -1/2। और याद रखना हमने पहले वाले जीरोस को मैंने x1 मान लिया, x1 3/4, दूसरे जीरोस को x2 मान लिया -1/2। अब हमको देखो जीरोस तो निकल गया, डेढ़ नंबर का अपने काम कर लिया, अब बचा हमारा डेढ़ नंबर और। तो सुनो, हमको मान लो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px निकालना है, और इसके जीरोस को हमने क्या मान लिया अल्फा और बीटा, और इसके जीरोस अल्फा और बीटा क्या है इस क्यूएक्स के जीरो से 2 कम है, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकालोगे, x1 में से 2, इसके पहले जीरोस में से 2 माइनस करिए, तो 3/4 में से 2 माइनस करोगे तो अल्फा की वैल्यू -5/4 आ जाएगी। बीटा क्या x2 में से 2 माइनस कर दो, x2 कितना
माइनस 1/2 है। अब इसमें से अगर आप 2 माइनस करोगे और हल करने पर आपका आ जाएगा -5 बाई कितना 2। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पीएक्स के जीरोस अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया। अब हमको पॉलिनोमियल लिखने के लिए बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ेगी। सम ऑफ जीरोस निकाल लेना, हल करने पर -15/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना, वो आएगा 25/8। अब देखो हमको बेटा जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर पता है तो इस फार्मूले में रख करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -15/4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 25/8 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर सॉल्व करना हो तो 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, हल करोगे तो 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को गैप करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि 1/8 लिख देना, बाकी इतना लिख देना। और इस 1/8 को आप लिख सकते हो के 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, जहाँ k की वैल्यू कितनी 1/8 है। तो फ्रैक्शन अच्छा नहीं लग रहा, गैप करने के लिए वहाँ पर k डाल दीजिए, ठीक है, कांस्टेंट के रूप में, और k की वैल्यू लिख दीजिएगा जहाँ की 1/8 होगी। बस आप फाइनल आंसर एग्जाम में ऐसे लिखना। ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ बच्चा आपको, बोर्ड एग्जाम का स्टेप आपको ऐसे लिखना, और 1 नंबर अभी आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। इस स्टेप से चलिएगा, बेस्ट स्टेप है बच्चा। तो सिंपल, कोई बात हमने छोड़ा नहीं, सारी बातों को हमने क्या लिखा है, और यहाँ पर लिख देना कि लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय px एंड देयर जीरोस, ठीक, आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद सारी प्रक्रिया अपना शुरू कर देना। तो आशा करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मेन टारगेट तो आपको समझाना बच्चा कि क्वेश्चंस कैसे लगेगा, कैसे 2025 में क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अपडेट रहिए अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो सेट 2 में पूछा गया था। अब देखो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेट 1 में क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन इसके जीरोस क्या देखो 2 अधिक दिया है। अभी आगे देखोगे तो इसके जीरोस जो है, ठीक है, रेसिप्रोकल मिलेगा। एक आरएक्स पॉलिनोमियल देके और हमको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस क्या है, इस आरएक्स के जीरोस से क्या है बोलो, रेसिप्रोकल है। समझ रहे हो ना, टाइप एक ही टाइप है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन का पूरा नजरिया बदल दिया। चलिए इसको हम लोग डील कर लेते हैं, बड़ा आसान है बच्चा, कुछ भी ना है, देखो कुछ भी ना है, देख लो। पहले इसको जीरोस फाइंड करने के लिए सबको पता है कि फैक्टराइज करके हम लोग जीरोस निकालेंगे। तो आइए लिख लेते हैं क्वेश्चन आपका। देखो क्यू एक्स इज इक्वल टू, देखा क्यू एक्स इज इक्वल टू दिया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। एग्जाम में क्वेश्चन लिख लेना, गिवन वी हैव दिस इक्वल टू दिस। फैक्टराइज कर लो, 4 3 12 -12 हो जाएगा। -4 का बच्चा मल्टीप्लाई जब 3 में सब करेगा तो -12 आएगा बेटा, ध्यान देना। अब इस -12 के 2 फैक्टर करने, अगर नेगेटिव आ रहा प्रोडक्ट तो जोड़ने पर नहीं बल्कि घटाने पर, ऐसे 2 फैक्टर खोजिए जिसको घटाने पर, ठीक है, कितना मिले हमको 4 मिले। तो 12 का है तो घटाने पर 4 मिले तो 6 और दूनी के 12 और 6 में से 2 गया कितना 4, तो फैक्टर 6 और 2 होगा। आराम से कर लो। देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर बेटा माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, फैक्टर x माइनस कितना बच्चा 4। अब हल करिए आगे बेटा, कुछ नहीं है तो 3x स्क्वायर माइनस देखो 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा बेटा माइनस के 4। अगला स्टेप, अब देखो कुछ कॉमन मिलेगा आपको, इन दोनों को एक में, इन दोनों को एक में करेंगे तो यहाँ से 3x कॉमन मिल जाएगा, बचेगा x माइनस 2। 3x का डिवाइड दोनों टर्म में करोगे x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ देखिए प्लस 2 कॉमन करोगे बच्चा तो यहाँ भी x माइनस क्या बचेगा 2। अब दोनों में से बेटा x माइनस 2, ठीक है, दोनों में से आप क्या कर लीजिए कि x माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा सर 3x प्लस 2 बचेगा, ठीक है, अच्छी बात है। इसको हम इरेज करेंगे, और सबको पता है कि जीरोस फाइंड करने के लिए फॉर जीरोस वी हैव, ठीक है, पुट वी हैव टू पुट qx इक्वल टू 0। qx क्या है, x माइनस 2 है और 3x प्लस 2 है, इसको पुट कर दीजिए सर 0 के इक्वल, ठीक है। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, पहला जीरोस निकल गया। दूसरा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3। अच्छा, पहले जीरोस को मैं x1 मान ले रहा हूँ, x1 इक्वल टू आ गया 2, और दूसरे जीरोस को मैं x2 मान ले रहा हूँ, x2 मान ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरे जीरोस को मैं x2 मान ले रहा हूँ, ऐसे करके x2 मान ले रहा हूँ, जो कि निकला बेटा कितना निकल गया -2 कितना 3, -2/3। आपने देखा कि जो जीरोस आ गए, फाइनली जो जीरोस आए, पहला जीरोस आ गया 2, दूसरा जीरोस कितना आ गया -2/3। आपने 1.5 नंबर का काम कर लिया। 1.5 नंबर अभी काम अभी और बाकी है, आओ कर लेते हैं। मान लो जो हमको पॉलिनोमियल फाइंड कर, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करना है वह क्यू एक्स है, और इसके जीरोस
क्या मान लो, पहला जीरोस अल्फा, दूसरा जीरोस क्या बीटा, और अल्फा कैसे निकलेगा, ठीक है भाई, जो जीरोस पी एक्स के हैं क्यू एक्स से क्या है, दो अधिक, अब की बार दो अधिक है, पिछली बार क्या दिया था, दो कम, अब की बार क्या दिया, दो अधिक, कुछ भी दे सकता है अल्फा। इसका मतलब भाई x1 में हमको क्या करना पड़ेगा भाई, क्यूएक्स का जीरोस क्या, x1 और x2, दोनों जीरोस में दो दो जोड़ दोगे तो px के जीरोस निकल जाएंगे, जब जीरोस निकल जाएंगे तो पहले में निकल जाएगा, सिंपल है। अब देखो x1 प्लस 2, अब ध्यान से देखना, x1 कितना, पहला जीरोस 2 है, अब प्लस 2 जोड़ोगे, लो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। बीटा भी क्या भाई, बीटा कैसे निकलेगा सर, x2 में क्या कर दीजिए, दो जोड़ दीजिए, ठीक है भैया, x2 कितना है, -2/3 है, प्लस क्या 2 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये माइनस आपका 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, अपान के 3 1 जा 3 हो जाएगा। हल करोगे ऊपर कितना 4, नीचे कितना 3, लो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/3 आ गई। आराम से बेटा सम ऑफ जीरोस निकाल लो, पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तभी रिकॉर्ड पाले में निकलेगा। अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 4/3, अगर सॉल्व किया जाए 3 चौके आपका हो जाएगा 12, अब प्लस 4/3, 12 4 कितना बच्चा 16/3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते हो, अल्फा की वैल्यू बेटा आपकी हो गई 4 इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3। हल करने पर 4 चौके 16 बटा की कितना 3, क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, अल्फा प्लस बीटा चेक कर लो, अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी आई 4/3 आई, 3 4 जा 12 प्लस 1 4 जा 4, 4 प्लस 12 प्लस 4 16 अपान के 3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा करने में बेटा अल्फा 4 है, बीटा अभी 4/3 है, 4 4 जा 16 अपान 3, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए लिख लेते हैं, जो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू होगा वो किस फार्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 अपान के 3 एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 16 अपान के 3 ही है। अब हल कर दीजिए इसको आराम से, अगर 3 पर अगर आप एलसीएम लेते हो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस कितना 16, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/3 ऐसे करके, फिर 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस कितना 16, या 1/3 फ्रैक्शन गैप करने के लिए आप इसको के लिख दीजिए, और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर बेटा माइनस 16x हो जाएगा, और प्लस कितना 16, ठीक है। और लिख देना वेयर, जहां जो k की वैल्यू है, जहां k की वैल्यू है वह 1 कितनी है 1/3 है, यही बेटा रिक्वायर्ड आपका क्या निकल गया बोलो, पॉलीनोमियल, ये रिक्वायर्ड आपका पॉलीनोमियल हो गया। फ्रैक्शन को गैप करने के लिए वहां पर पुट कर दीजिए के, लेकिन लिख दीजिएगा के की वैल्यू कितनी है 1/3, ताकि एग्जाम को समझ में आ जाए कि के की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यही बेटा आपका रिक्वायर्ड क्या पॉलीनोमियल है। तो आपने देखा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, एक जीरोस दिया हुआ है, फैक्टराइज करिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज करके आप जीरोस निकाल सकते हैं, लेकिन आपका पॉलिनोमियल चैप्टर से तो फैक्टराइज करके आराम से जीरोस निकाल लीजिए। पहले जीरोस को हमने मान लिया x1, दूसरे जीरोस को मान लिया क्या मान लिया x2 मान लिया आराम से, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे दो दो अधिक होंगे भाई, तो भाई इस क्यूएक्स के जीरोस में दो दो जोड़ दीजिए तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, और जब अल्फा बीटा निकल जाएगा तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, और बस इसी फॉर्मूले पर बेटा आपको पुट कर देना है, क्या निकल जाएगा सिंपल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत सिंपल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, कुछ भी ना है। देखो आपकी बात सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, बात समझ रहे हो ना, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको सीखने को क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको काम करना है। अब वो जमाना गया कि एनसीईआरटी सॉल्व कर लिए या आरएस सॉल्व कर लिए, आरडी सॉल्व कर लीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब ऐसी बात बच्चों नहीं है, ठीक है। जो आपका बोर्ड है, जो बनाने वाले एग्जामिनर हैं, जो आपके बनाने वाले जो टीचर्स हैं पेपर को, ठीक है, वो अपने माइंड से, ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, कि क्या बच्चा रटा रटाया, ठीक है, पढ़ के आ रहा है, या कुछ अपना माइंड यूज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको सॉल्व करने आता है। तो बेटा अब वो जमाना आ गया है कि क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से ये आइडिया मिलता है कि अब की बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, क्या पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको बेटा, ठीक है, अपडेट रहना है, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बच्चा हमको क्या करना है, जवाब देना। इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई भी हो, नियम कानून जानते रहेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। ये अगर करना सीख लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए चौथा भी लगाते हैं। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स, ठीक है, इसकी जीरोस फाइंड करना है, कोई बात नहीं है। हेंस राइट ऑफ पॉलिनोमियल हु जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ आर एक्स। आर एक्स के जीरोस निकालेंगे और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स होंगे, किसके, आर एक्स के। पहले जीरोस निकाल लेते भैया। चलो आर एक्स इज इक्वल टू, लिख लो क्या है भाई, 4x स्क्वायर। एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, भी है, ठीक है, लिख लेना। अब इसका फैक्टराइज कर लो तो वो 4 1 जा 4 -4 आ गया। इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट करोगे तो -4। अब नेगेटिव आने का मतलब घटाने पर, ठीक है, ऐसे दो फैक्टर खोजो जिसमें घटाने पर 3 दे। तो 4 1 जा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, घटाने पर 3 आना चाहिए। हो तो गया। अब कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हो बच्चा 4 -1 इंटू एक्स -1। हल कर लीजिए तो 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो 4x हो जाएगा, -x हो जाएगा -1। अब अगला स्टेप, इन दोनों के एक में, इन दोनों के एक में ले लो। यहाँ से 4x कॉमन करो, क्या बचेगा अंदर, x बचेगा प्लस 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लो बच्चा, x प्लस 1 बचेगा। अगला स्टेप देखो, x प्लस 1 कॉमन कर लीजिए दोनों में से, क्या बचेगा, तो 4x -1 बचेगा, ठीक है। अब हो गया। तो फैक्टराइज हमने फाइनली कर दिया, फैक्टराइज कर लिया। सबको पता है कि जीरोस निकालने के लिए, जीरोस पता करने के लिए हमको आर एक्स को पुट करना होगा 0 के इक्वल। आर एक्स है क्या सर, x प्लस 1 है। अगला क्या है, 4x -1, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, ठीक है, अर्थात प्रत्येक को 0 के इक्वल इक्वेट करा के x की वैल्यू लो, x की वैल्यू -1 हो गई। इधर देखो 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4। चलो इसके पहले जीरोस को मैं x1 मान ले रहा हूँ, x1 कितना -1, और दूसरे जीरोस को मैं x2 मान ले रहा हूँ, x2 कितना 1/4, ठीक है। तो हमने जीरोस निकाल दिया, हमने आधा काम कर दिया है, जीरोस निकाल के आधा काम और बचा है। चलो तो मान लो जो बेटा हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना px, ठीक है, मान लो जो पॉलिनोमियल को फाइंड करना px, ठीक है, और इसके जीरोस क्या है, अल्फा और मान लो बीटा, इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। तो बच्चा अल्फा और बीटा क्या इसके जीरोस हैं, किसके, px के जीरोस हैं। अब ठीक है, अब कह रहा है कि जो px के जीरोस अल्फा बीटा है, ठीक है, ये क्या है, इस rx के जीरोस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कोई बात नहीं है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो -1 का उल्टा क्या, 1/-1 कर दो। हल करने पे कितना, -1। अब भाई -1 का उल्टा -1 ही आएगा। बीटा कैसे निकालोगे, बीटा कैसे निकालोगे, थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखो जो अल्फा है वह 1 क्या है, बोलो x1। भाई देखो ना, अल्फा जो है इसके जीरोस का रेसिप्रोकल है, अर्थात x1 का उल्टा कितना, 1/x1 कर दो, अल्फा निकल जाएगा, ठीक है, 1/x1 कर दो, अल्फा निकल जाएगा। 1/x1 कितना, -1 है, हल करने पर -1, अल्फा आपका आ गया -1। बीटा कितना भाई, 1 आपका x2 हो जाएगा, ठीक है, x2 का उल्टा कितना, 1/x2 होगा, वो बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1/x2 कितना है भाई, 1/4 है, सॉल्व करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, बस केवल क्या हो जाएगा 4। भाई 1/4 का उल्टा कितना, 4 हो जाएगा। तो बीटा कितना निकल गया, 4। हमारा जीरोस निकल गया, किसका, रिकॉर्ड पॉलिनोमियल का जीरोस निकल गया। तो अल्फा बीटा क्या है भाई, x1 और x2 के रेसिप्रोकल है। x1 का उल्टा 1/x1 कर दो, और x2 का उल्टा 1/x2 कर दो, ठीक है। तो अल्फा हो गया -1, बीटा कितना हो गया, 4 हो गया। 1/4 का उल्टा भाई 4 ही ना होगा। अब चलो, सबको पता कि सम ऑफ जीरो सर निकालने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालने वाले हैं। तो अल्फा कितना, -1 प्लस बीटा कितना, 4, हल करोगे क्या, प्लस का 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4, हल करोगे आपका -4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा -4 हो गया। अब चलो px लिख दो, तो px क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, बच्चा कितना आया 3, और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -4 है। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा 4। यही बेटा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और आप एग्जाम में बेटा आंसर यही लिखने वाले हो, आंसर आप यही लिखने वाले हो। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ भी नहीं है था। और आपने देखा कि भाई
सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन दिया था, एक जीरोस दे करके उसकी जीरोस निकालने के लिए बोला था। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, इसको कर दे रहा हूं। यहां पर एक जीरोस दिया था, हमको एक जीरोस और लिखना था, एक जीरोस और लिखना था, सॉरी एक पॉलिनोमियल और लिखना था जिसकी जीरोस इस आर एक्स के जीरोस के रेसिप्रोकल है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे, इस आर एक्स को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई का मतलब फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज इतना हो जाएगा। इसकी जीरोस निकालने के लिए इस आर एक्स को पुट करना होगा जीरो के इक्वल, हल करके निकाल लोगे। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू -1 और दूसरी एक्स की वैल्यू 1/4, तो आर एक्स के जीरोस निकल गया। अब क्या करा है कि हमको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी जीरोस इस आर एक्स के जीरोस के रेसिप्रोकल है। तो मान लो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो पी एक्स है, इसकी जीरोस अल्फा और बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, x1 का उल्टा 1/x1, हल करोगे -1 हो जाएगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है, इस x2 का उल्टा 1/x2 करोगे और x2 का मान 1/4 रखोगे, सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो 3, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो -4। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, बस इसी फॉर्मूले में पुट करना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हल करोगे x² माइनस 3x माइनस आपका क्या आ जाएगा 4। तो आपने देखा कि सेक्शन सी में बच्चा 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। एक जीरोस दे करके हमको एक पॉलिनोमियल लिखना था, सॉरी एक पॉलिनोमियल देकर हमको जीरोस निकालना था। उसके बाद क्या करना था, एक हमको पॉलिनोमियल और लिखना था जिसके जीरोस 2 कम थे 2 ज्यादा थे और क्या थे, रेसिप्रोकल थे। इस प्रकार से देखा आपने 3 टाइप का क्वेश्चन बेटा, ठीक है, सेक्शन सी में पॉलिनोमियल से पूछा था, 3 मार्क्स से पूछा था। आशा करते हैं कि चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, तो आपने देखा कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक, 1 मार्क्स का तीनों सेट में दिया था और सेक्शन सी में चीज यही थी, थोड़ा थोड़ा चेंज करके तीनों में अलग कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से सेट 1 सेट 2 सेट 3 में, ठीक है, अलग अलग आंसर्स आएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 3x - 7। ठीक, हमको वैल्यू फाइंड करने की इसकी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, कोई दिक्कत यार नहीं है। चलो सम ऑफ जीरोस निकाल लो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस, ठीक है, माइनस b/a होता है। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 है। ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 है, अपान के कोफिशिएंट ऑफ x² कितना 5 है। भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a जानते हो ना, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और a क्या होता है नीचे, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। हो गया अल्फा इंटू बीटा, देखो c/a होता है, c कितना -7, कांस्टेंट टर्म कितना -7, a कितना, कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कितना है बोलो, और कोफिशिएंट ऑफ x² 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। हमको क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, किसकी वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। कोई बात नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा बीटा, अल्फा को 1 में करोगे तो अल्फा, इन दोनों को आपस में करोगे अल्फा बीटा, इसको पुनः सिंप्लीफाई करोगे तो बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हो भाई, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, a प्लस बी प्लस ए सेम होता है, उसी प्रकार से बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा सेम होगा। वैल्यू पुट कर दो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना बच्चा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 कितना 5 होल अपान के, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -7 अपान के कितना 5। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर दो, फाइनली बचा क्या -3 अपान के -7, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ गया क्या कितना 3/7। ऑप्शन में है क्या कोई, बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ भी ना दिया था बेटा, इसकी जीरोस अल्फा और बीटा दिया था, तो इसका हमको वैल्यू पूछ रहा था। क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, सम ऑफ जीरोस निकाल लो, -b/a होता है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, कांस्टेंट टर्म अपन के कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म -7 है, कोफिशिएंट ऑफ x² 5 है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करो, माने इसको आप एक्सप्रेस कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में, तो सिंप्लीफाई करोगे तभी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम उड़ा दो, -3/-1 बचेगा, -7 माइनस काटा 3/7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, कुछ भी नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल था। आगे देखो क्या है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। देखो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 2 दिया हुआ, तो मान लो जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, डिनोट कर दे रहा हूँ px, मान लो px इक्वल टू दिया हुआ x² आप प्लस 3x प्लस कितना बच्चा दिया हुआ के, और इसका एक जीरोस क्या है 2 दिया है। अच्छा इसका एक जीरोस 2 है, अर्थात p2
कितना होगा 0, अर्थात ये जो जीरोज है 2 इस क्या करेगा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात x के जगह 2 रखने पर p2 कितना देगा जीरोज, आपको पता होना चाहिए। याद रखना, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, अगर मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक हमारा क्या बोलो क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो ये जीरोस क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब कि पी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0 और पी बीटा की भी वैल्यू क्या होगी, बोलो पी बीटा की वैल्यू भी क्या होगी 0। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर अल्फा पर निकालोगे तो पी अल्फा देगा 0, और इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बीटा पे भी निकालोगे, ठीक है, इसके जीरोज हैं इसलिए पी बीटा भी क्या देगा जीरोज। इस कंडीशन को याद देख रहे हैं, इसी कंडीशन में बच्चा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या था भाई 2 इसका जीरोज था तो p2 क्या देगा 0 देगा। अब p2 कैसे निकालोगे, तो जहाँ x वहां पर 2 रख दो, p2 निकल जाएगा। इस x का जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू इस x का जगह 2 रखो प्लस के बराबर कितना 0। देखो p2 कितना आ गया 0, हल कर लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0, 6 4 हो जाएगा 10 प्लस के इक्वल टू 0 हो गया। तो के इक्वल टू बेटा निकालोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 10, 10 उधर जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो आपने देखा कि P2 कितना आ गया, सॉरी के कितना आ गया -10 आ गया। ऑप्शन क्या होगा बोलो, बी होगा, सिंपल है, आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चा कि इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, उसी टाइप का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू कितना भाई, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है प्लस 3x प्लस के है। ठीक है, अब यहाँ पर भी P2 जीरोज है तो P2 कितना देगा 0 देगा। P2 कैसे निकालोगे, x के जगह 2 पुट कर दो, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 x के जगह 2 प्लस k, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0, k इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो कितना हो जाएगा, देखा जाए तो ये 4k हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0, 4k प्लस k मिलके 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो 5k इज इक्वल टू 6 जाएगा राइट साइड तो -6 हो जाएगा, k इक्वल टू -6 बाई कितना 5, k इक्वल टू -6 बाई 5। कोई है ऑप्शन में क्या, -6 बाई 5, बिल्कुल सही है डी, -6 बाई 5 ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो 2023 की प्रॉब्लम है सेट 2 की, तो सिंपल है, कर सकते हो। आगे देखो, अगला क्या क्वेश्चन है, इफ -1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, ठीक है, देन द वैल्यू आपके उसी जैसा है। देखो ढेर सारा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अलग अलग सेट में। तो पी एक्स इक्वल टू मान लो पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर -4x प्लस के है, इसका एक जीरोस कितना दिया -1, अर्थात p -1 क्या देगा, सिंपल 0 देगा। p -1 कैसे निकालोगे, x का जगह -1 पुट कर दो, तो k इंटू एक्स का जगह -1 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स का जगह -1 प्लस के इक्वल टू कितना 0, कर लो, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बच्चा, प्लस के इक्वल टू 0, के इंटू 1 के होगा प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0, के प्लस के मिल के 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2k करोगे तो -4 हो जाएगा, k करोगे तो -4 अपान के 2, 2 2 जा 4 -2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। तीनों देखो क्वेश्चन एकदम सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन था। आगे देखो, -1 भी इसका जीरोस दिया है, तो हमको पूछ रहा है कि देन अदर जीरोस। अच्छा, एक जीरोस दे करके हमसे दूसरा जीरोस पूछ रहा है, समझ रहे हो ना, एक जीरोस दे करके हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा जीरोस दे रहा है, पूछ रहा था। भाई ऐसे कंडीशन में या तो आप इसको क्या कर सकते हो कि एक जीरोस दे के दो तरीके आपके हैं फाइंड करने के, हालांकि बहुत तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, अगर एक जीरोस अगर दिया हुआ है, मान लो x इक्वल टू -1, इसका एक जीरोस है, तो भाई इसका एक फैक्टर क्या होगा, -1 को ट्रांसपोज कर लो इधर, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। अब एक काम करिए कि एक्स स्क्वायर -7x -8 में क्या करिए कि इस पहले फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, दूसरा फैक्टर निकल जाएगा, x प्लस 1 से डिवाइड करो, x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, सेपरेट करिए माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा मिलके -7x -x -8x -8, ठीक है, -8 करो, मल्टीप्लाई कर लो, -8x हो जाएगा, -8 हो जाएगा, सेपरेट करोगे तो ए प्लस कैंसिल होकर सब 0 0 हो जाएगा। देखो तो इसका अगर एक जीरो x प्लस 1 है तो दूसरा जीरो जो होगा वो बेटा x -8 होगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि एक्स स्क्वायर -7x -8 को लिख सकते हो, पहला जीरो x प्लस 1 है इंटू
दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट बेटा ये होगा, चूंकि अब सबको पता कि ये डिविडेंड है, ये आपका डिविजर है, ये कोसेंट है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविजर इंटू कोसेंट, रिमाइंडर तो जीरो आया ही, तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट लिख सकते हो, चूंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि x प्लस वन इसका एक क्या फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस वन क्या होगा, जीरोस, तो इसके हमने दोनों फैक्टर निकाल लिया, x प्लस वन और दूसरा x माइनस 8। और हमको पता है कि भाई जीरोस निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पुट करना होगा जीरो के इक्वल, पुट करना होगा जीरो के इक्वल। इसका पहला फैक्टर कितना, x प्लस वन है, दूसरा फैक्टर कितना, x माइनस 8 है, बराबर जीरो। अब आई x प्लस वन करोगे जीरो के इक्वल, x कितना माइनस वन, और x माइनस 8 करोगे जीरो के इक्वल, तो x इक्वल टू कितना 8। तो पहला जीरोस तो माइनस वन है ही, दूसरा जीरोस पूछ रहा है, दूसरा जीरोस कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, आपका बी हो जाएगा सही। समझ रहे हो ना, तो सिंपल था, कुछ भी इसमें नहीं है कठिन जैसा। तो सिंपली बेटा आप इसको क्या कर लेना, फैक्टराइज कर लेना, फैक्टराइज करोगे तो पहला जीरोस आपका माइनस वन आएगा, दूसरा जीरोस क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो पहला जीरोस तो दिया ही है, हमसे दूसरा पूछ रहा है, तो आप बी ऑप्शन मार के निकल लोगे। समझ रहे हो ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपली इसको डिवाइड करने की भी जरूरत ना थी। ठीक है, डिवाइड करके हमने फैक्टराइज उसको फैक्टर्स निकाल लिया, आप डायरेक्ट इसका क्या कर देना, फैक्टराइज कर देना। ठीक है, फैक्टराइज करोगे तो यही दोनों जीरोस आएंगे, पुट कर दोगे जीरो की कुल, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी माइनस वन, दूसरी 8, माइनस वन तो दिया ही, दूसरा जीरो आपका 8 हो जाएगा। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, आज हम लोग 10 क्वेश्चन, कम से कम 10-11 क्वेश्चन कर लेते हैं, या 10 क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जीरोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मान लो इसका पहला जीरोस अल्फा है, दूसरा जीरोस क्या भाई 1/अल्फा है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सबको पता है कि कांस्टेंट टर्म कितना बोलो, यहाँ पर के है, अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 है। ठीक है, 3 है, के की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, अल्फा से अल्फा लो कट गया, तो 1 इक्वल टू कितना लो k/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, आराम से k इक्वल टू 3। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका जीरोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिया था, तो हमसे k की वैल्यू पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दोगे कांस्टेंट टर्म अपन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हल कर दोगे k की वैल्यू कितनी 3। और याद रखो कि ये देखो 2023 में सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में पूछा था, 2025 में भी इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपने देखा, इसका पहला जो क्वेश्चन था इसी टाइप का था। ठीक, आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन मैं आपको, अच्छा उससे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग बेटा एज अ होमवर्क करिएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, अगले सीरीज में हम लोग इसको करेंगे PYQ, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चा, कि इस टाइप का क्वेश्चन देखो 2025 में, देख लो 2025 में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में पूछा था। ठीक है, तीनों में पूछा था, इसीलिए बेटा PYQ करना जरूरी होता है। देखो ये नहीं पूछा था, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर बी की वैल्यू पूछ लिया था। ठीक है, तो देखो बी की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है, वहां पर बी के की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, तो आपने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ है, इसलिए बेटा PYQ करना क्या जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, तो इसका मतलब कि आपने देखा टोटल आज 2025 के बच्चा, ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे मैंने सारे कराए। ठीक है, MCQ प्लस 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन तो वो भी कराए, और 10 क्वेश्चन भी टोटल आज हम लोगों ने देखा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, हम लोग PYQ सारा करेंगे पॉलिनोमियल का, तो ये पॉलिनोमियल का बच्चा लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, PYQ का हम लोग उसी प्रकार से सेकंड थर्ड ऐसे करके हम लोग पूरा क्वेश्चन को खत्म करते हैं PYQ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल, उसको डील करेंगे, उसका PYQ करेंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे हर एक चैप्टर्स का। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए बच्चों। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों, बाय बच्चों।